7 स्टेप मॉडल ऑफ माइग्रेशन इनटू ए क्लाउड। आज के टाइम में एवरी पर्सन वांट कि उसका बिजनेस क्लाउड के ऊपर माइग्रेट हो जाए, क्योंकि वी ऑल नो द एडवांटेज ऑफ द क्लाउड। बट सम क्वेश्चन अराइजेज व्हेन एंड हाउ टू माइग्रेट वन एप्लीकेशन इनटू क्लाउड, कि हमें कब एंड कैसे किसी एप्लीकेशन को क्लाउड के ऊपर माइग्रेट करना है, एंड विच पार्ट और ए कंपोनेंट ऑफ एन एप्लीकेशन टू बी माइग्रेट। हमें किसी एप्लीकेशन का कौन से पार्ट को क्लाउड के ऊपर अप्लाई करना है और कौन से पार्ट को लोकली रखना है, और हमारे माइग्रेशन से किस टाइप के कस्टमर को फायदा होगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जब भी हम किसी भी एप्लीकेशन को क्लाउड के ऊपर माइग्रेट करते हैं। इन सब क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हम एक मॉडल यूज में लेकर आते हैं जिसका नाम है 7 स्टेप मॉडल ऑफ माइग्रेशन इनटू ए क्लाउड। तो इस मॉडल का जैसे कि नाम से ही क्लियर है 7 स्टेप्स, मतलब इस मॉडल के अंदर 7 स्टेप्स होते हैं। आप इन 7 स्टेप्स को फॉलो करते हुए किसी भी एप्लीकेशन को इजीली डिप्लॉय कर सकते हो क्लाउड के ऊपर। तो इन 7 के 7 स्टेप्स को हम 1 बाय 1 रीड करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप जो है दैट इज द असेसमेंट लेवल। असेसमेंट लेवल का मतलब है कि आपने सबसे पहले ये कैलकुलेट करना है कि कितनी कॉस्ट आएगी जब आप अपनी एप्लीकेशन को क्लाउड के ऊपर माइग्रेट करते हैं, टोटल कितनी आपको पे करना होगा। दैट एंड सेकंड वन इज द आरओआई। आरओआई का मतलब क्या होता है? रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि आपने कितना इन्वेस्ट किया और उससे कितना आपको रिटर्न आने वाला है। इन सबको आपने सबसे पहले कैलकुलेट करना है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द दिस मॉडल, दैट इज द असेसमेंट लेवल। एंड सेकंड स्टेप इज द आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब क्या है? देखिए, जब आप किसी एक एप्लीकेशन को क्लाउड के ऊपर माइग्रेट करते हैं तो आपको पता है एक सॉफ्टवेयर है, उसको हम मल्टीपल पार्ट्स के अंदर ब्रेक कर सकते हैं। तो उन सॉफ्टवेयर के को हमने मल्टीपल पार्ट्स के अंदर ब्रेक करना है और ईच पार्ट को अलग अलग रखना है, क्योंकि आपका जो सॉफ्टवेयर होगा वो हर पार्ट दूसरे पार्ट के ऊपर डिपेंडेंट भी हो सकता है और इन्वायरमेंटल डिपेंडेंसी भी हो सकती है। तो हमें क्या करना होता है? उन्हें आइसोलेट करना होता है। एक सॉफ्टवेयर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को हमने क्या करना है? आइसोलेट करना है। एंड द थर्ड स्टेप इज द मैपिंग। मैपिंग का मतलब क्या होगा कि उसमें से किन पार्ट्स को हमने क्लाउड के ऊपर लेके जाना है और किन पार्ट्स को हमने लोकली रखना है। तो इस चीज की जो मैपिंग की जाती है दैट इज द थर्ड स्टेप। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने कैलकुलेट किया अपनी कॉस्ट को, सेकंड पार्ट के अंदर हमने सॉफ्टवेयर को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर ब्रेक किया, थर्ड पार्ट के अंदर हम मैपिंग करेंगे कि किन पार्ट्स को हमने क्लाउड के ऊपर लेके जाना है और किन पार्ट्स को हमने लोकली रखना है। नाउ द फोर्थ स्टेप दैट इज द री आर्किटेक्ट। री आर्किटेक्ट के अंदर क्या किया जाएगा कि जब हमने कुछ पार्ट्स को क्लाउड के ऊपर ले गए, कुछ पार्ट्स को हमने लोकली रखा, तो अब क्या होगा कि हमें दोबारा से उनकी आर्किटेक्चर डिसाइड करनी होगी, उन्हें दोबारा से हमारे सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो फंक्शनैलिटी होगी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो चुकी है। कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी थी जो कि पहले वर्क कर रही थी जब हम लोकली उस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने उसे क्लाउड के ऊपर शिफ्ट किया तो उस कारण से हमारा जो सॉफ्टवेयर था 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गया। तो इस कारण से हमें उसे दोबारा से री आर्किटेक्ट करना पड़ता है, रीडिजाइन करना पड़ता है। एंड द नेक्स्ट वन इज द ऑगमेंटेड पार्ट। ऑगमेंटेड का मतलब क्या होगा कि अब हमने उस सॉफ्टवेयर को 2 पार्ट्स में ब्रेक भी कर दिया, क्लाउड के ऊपर अपलोड भी कर दिया। अब हमने क्लाउड्स के फीचर्स को यूज करते हुए, जो भी क्लाउड के न्यू फीचर्स हमें मिलेंगे उसे यूज करते हुए अपनी एप्लीकेशन को क्या करना है? ऑगमेंट करना है। ऑगमेंट का मतलब क्या है? उसकी फंक्शनैलिटी को इंक्रीज करना है। क्यों? क्योंकि हम अपना जो सॉफ्टवेयर है क्लाउड पे लेके क्यों गए हैं? ताकि हमारी जो ग्रोथ है वो बढ़ सके, हमारे सॉफ्टवेयर है मल्टीपल लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो हमने उन क्लाउड के फीचर्स को ऑगमेंट करना है। नाउ हमें उन फीचर्स को यूज में लेकर आना है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज द वैलिडेशन स्टेप, वैलिडेट स्टेप। वैलिडेशन का मतलब क्या होगा कि जो फंक्शनैलिटी हमें पहले मिल रही थी बिफोर यूजिंग द क्लाउड, वो फंक्शनैलिटी क्या अभी हमें मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो हमने उसके ऊपर टेस्टिंग परफॉर्म करनी होती है। टेस्टिंग परफॉर्म करके हम ये चेक करेंगे कि क्या जो प्रीवियस फंक्शनैलिटी थी वो हमें मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो वो वैलिडेट स्टेप के अंदर होगा। इसके अंदर जो हमें रिस्पॉन्स मिलेगा वो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमें जो पहले सारी फंक्शनैलिटी थी वो सारी की सारी फंक्शनैलिटी हमें मिले। पॉसिबल क्या है कि कुछ फंक्शनैलिटी हमारी लॉस भी हो सकती है। तो ये वैलिडेशन स्टेप है। एंड द लास्ट स्टेप दैट इज द ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होगा कि हमने ये सारा का सारा काम कर दिया, वैलिडेट कर दिया, टेस्टिंग भी कर ली, हमें पता है कि हमारा एक बार के अंदर जो आंसर आने वाला है, जो आउटपुट आने वाला है वो सही नहीं आने वाला। तो ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हम ये चेक करते हैं
कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं वर्क कर रहा तो ये सारे के सारे स्टेप्स को दोबारा से रिपीट किया जाता है, क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि ये जो मॉडल है वो आइटरेटिव है। आइटरेटिव का मतलब बार बार रिपीट होता जाएगा जब तक कि हमारी जो फंक्शनैलिटी है वो ऑप्टिमाइज नहीं हो जाती। मतलब हमें जो आउटपुट चाहिए, जिस लेवल का आउटपुट चाहिए, वो आउटपुट नहीं मिल जाता। तो हम इस स्टेप को बार बार रिपीट करते जाते हैं जब तक कि हमारा सॉफ्टवेयर प्रॉपरली क्लाउड के ऊपर डिप्लॉय नहीं हो जाता है। हमें आउटपुट जो है वो ऑप्टिमाइज मिल ना जाए, तब तक हम इसको बार बार रिपीट करते हैं। एंड इसमें एक नेक्स्ट टॉपिक जो आता है दैट इज द माइग्रेशन रिस्क। माइग्रेशन रिस्क का क्या मतलब होगा कि जब हमने अपने क्लाउड के ऊपर इस सॉफ्टवेयर को माइग्रेट किया तो क्या क्या रिस्क होने की पॉसिबिलिटी है, क्या क्या रिस्क हमें फेस करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर हम टोटल 2 टाइप के रिस्क के बारे में बात करेंगे। एंड फर्स्ट वन इज द जनरल माइग्रेशन रिस्क और सेकंड वन इज द सिक्योरिटी रिस्क। तो जनरल माइग्रेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर है परफॉर्मेंस से रिलेटेड, कि जब भी हमने अपने सॉफ्टवेयर को क्लाउड के ऊपर अपलोड किया तो हमें जो इशू आ सकता है वो आ सकता है किस चीज का, परफॉर्मेंस का। कि जो परफॉर्मेंस हमें लोकली मिल रही थी, पॉसिबली है कि वो परफॉर्मेंस हमें क्लाउड के ऊपर ना मिले, क्योंकि नेटवर्क इशू भी आ सकता है या कुछ और इश्यूज भी आ सकते हैं। तो उस चीज को हमें क्या करना होता है, वैलिडेट करना होता है और उसे ऑप्टिमाइज करना होता है। फिर हमें चेक करना है कि जो परफॉर्मेंस, मान लीजिए परफॉर्मेंस पहले 70% थी और क्लाउड के ऊपर अपलोड करने के बाद जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो 60% परफॉर्मेंस रह गई। तो इस चीज का जो सोल्यूशन है वो कैसे मिलेगा, आइटरेटिव प्रोसेस से। हम बार बार इस 7 स्टेप मॉडल को यूज में लेकर आएंगे और ऑप्टिमाइज करेंगे कि जितनी परफॉर्मेंस थी हमें अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना है, ना कि डिक्रीज करना है। एंड द सेकंड वन इज द सिक्योरिटी, क्योंकि आपको पता है कि आपने अपना जो सॉफ्टवेयर है वो कहाँ अपलोड कर दिया, क्लाउड के ऊपर अपलोड कर दिया, मतलब दूसरी प्लेस के ऊपर जाकर अपना सोर्स कोड को रख दिया। तो वहां पर आपका जो ट्रस्ट का इशू कह सकते हो, प्राइवेसी का इशू कह सकते हो, वो तो आएगा ही आएगा। तो ये 2 टाइप की जो प्रॉब्लम है, ये 2 टाइप के जो रिस्क है वो आपको फेस करने पड़ते हैं जब आप अपना जो भी सॉफ्टवेयर है किसी क्लाउड के ऊपर अपलोड करते हो। तो ये था माइग्रेशन सॉफ्ट मॉडल के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम इतना ही रखेंगे। इस वीडियो के अगर आप नोट्स चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर भी इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।